नमस्कार स्टूडेंट। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए जरा देखिए एक बार। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अनअकैडमी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसको ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा। नंबर 1, यहाँ पर अनअकैडमी पर बहुत सारे एजुकेटर, आपको जो एजुकेटर अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टॉपिकों को पढ़ाने के लिए डिफरेंट एजुकेटर अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक चैप्टर को डिसाइड कर सकते हो, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। राइट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हो रहा है बैच, टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप जब चाहे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर ओलंपियाड के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है, फाउंडेशन के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है। अभी भी 16 जून को एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, एक से एक अच्छा एजुकेटर अवेलेबल है, आप जिस चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्ट अवेलेबल है, केवल ऐसा नहीं मैथमेटिक्स का भी है, या फिजिक्स का भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, एसएसटी अवेलेबल है, जो भी सब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ अवेलेबल है। 9th 10th 11th 12th फाउंडेशन, एडवांस, ठीक है, सब कुछ आईआईटी लेवल का अवेलेबल है और दूसरे कंपटीशन लेवल के लिए भी यहाँ पर अनअकैडमी पर अवेलेबल है। दूसरी बात, आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 20 जून से आईआईटी फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक। दूसरी बात है, इनको ज्वाइन करना बहुत ईजी है। ज्वाइन करना बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। लैपटॉप पर है तो आप वेबसाइट पे चले जाइए, अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर अपने को लॉगिन करिए और आपको जो कोर्स खरीदना है आप उसे खरीद सकते हैं। या आप मोबाइल पर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाके अपने को रजिस्टर करिए और आपको जो प्रोग्राम खरीदना है, ठीक है, जो कोर्स आपको खरीदना है, जिसकी आपको तैयारी करनी है, जिस लेवल की आपकी क्लास है, आप वहां से उसको खरीद सकते हो। विश्वास करिए, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये प्लेटफॉर्म आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक बार आप जाके जरूर विजिट करिए। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। पीएमआई क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन दे रखा होता है उस क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला कंसेप्ट होता है कि जो क्वेश्चन दे रखा है, जो चीज प्रूव करनी है, उसको स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट इसका यह होता है, उस स्टेटमेंट को n = 1 के लिए चेक करते हैं कि ट्रू है या नहीं है। पहले आप देख लें कि स्टेटमेंट बनाने का क्या मीनिंग है। आपसे कहा जाए कि प्रूव करिए कि 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस n, इसका सम जो है वो n + 1/2 होता है। ये प्रूव करिए, इस फॉर्मूले को प्रूव करिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो ये प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। ये कोई स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। इसका स्टेटमेंट में लिखने का मतलब है कि इसको ऐसे लिखना, Pn is such that 1 + 2 + 3 + 4 and so on plus n = n + 1/2। ध्यान रखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसीजर है किसी चीज को प्रूव करने का। किसी फॉर्मूला को प्रूव करने का, किसी सीरीज के सम को प्रूव करने का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी या नहीं आएगी उसको प्रूव करने का, ठीक है, या किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने का। तो ये स्टेटमेंट बन गया। आपने लिखा Pn is such that this। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। तो पहला कंसेप्ट पूरा हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है इसका। दूसरा कंसेप्ट, दूसरा स्टेप इसका जो है वो है कि इसको स्टेटमेंट को लिखेंगे, स्टेप 1 बोला जाता है वो,
कि आप ये प्रूव करोगे कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है। दूसरा स्टेप ये हुआ, आपके पास जो स्टेटमेंट बन चुका है उस स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए चेक करिए प्रूव है या नहीं है। आपने यहां पर क्या पुट करा n इक्वल टू 1, इसका मतलब है P1 आपने निकाला इज सच दैट n इक्वल टू 1 का मतलब है या तो यहां पर 1 टर्म लीजिए या आप n बराबर 1 पुट करिए, तो ये 1 आ जाएगा यहां पर, और 1 इधर पुट करिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए क्या है ट्रू है। अब यहां पर कहानी कितनी बड़ी हो सकती है इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 पुट करना है, राइट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 पुट करना है, देखना है दोनों तरफ बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि बराबर आ रहा है तो बात खत्म, नहीं बात तो बस बात खत्म, नहीं आ रहा है तो कह दो सब बात स्टेटमेंट प्रूव ही नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, क्यों, जब यहां पर कहने के लिए आता है शो दैट बाय PMI, मतलब शो होगा ही होगा वो, ठीक है ना, वो प्रूव करना ही पड़ेगा, और प्रूव होगा ही होगा, करना क्या पड़ेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, ठीक है। तो चेक कर लिया कि ये 1 के लिए ट्रू है। स्टेप सेकंड इसका क्या होता है, स्टेप सेकंड इसका ये होता है कि साहब ये 1 के लिए ट्रू है तो ये 2 के लिए भी ट्रू होगा, ये 3 के लिए भी ट्रू होगा, ये 4 के लिए भी ट्रू होगा। एक बार चेक करके भी देख लो, यदि मैं n बराबर 2 लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 टर्म लेने पड़ेंगे मुझे यहां पर, यहां 2 + 2 + 1/2, तो 3 बराबर क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब है यदि यहां पर n बराबर 2 भी पुट किया जाए तो भी ट्रू होगा। तो हम 2 के लिए लिखते नहीं हैं, हम केवल 1 के लिए चेक करते हैं और मान के चलते हैं कि 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी ट्रू होगा, 4 के लिए भी ट्रू होगा, और ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। तो यहां पर लिख के चलते हैं लेट इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये मान के चलेंगे कि n जो है जो k जो है वो n से छोटा है या n के बराबर है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, मान के चलेंगे तो इसका मतलब है कि p के लिखना पड़ेगा कि यहां पर 1 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 4 आएगा, एंड सो ऑन k आएगा। इक्वल टू यहां पर क्या आएगा k आएगा, यहां पर k + 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो ये ट्रू है। यहां पर जरूरत पड़ी तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं भाई, जरूरत पड़ेगी तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे, परेशानी क्या आएगी, ठीक है सर। 2 स्टेप समझ में आ गए। तीसरा स्टेप, अब ये प्रूव करेंगे साहब कि ये n इक्वल टू k के लिए तो ट्रू है, क्या ये n इक्वल टू k + 1 के लिए भी ट्रू है। हमने 1 के लिए तो चेक करा कि सही है गलत है, ट्रू है फॉल्स है, चेक कर लिया सब सही था। k के लिए मान लिया कि सही है। अब थर्ड स्टेप क्या है कि n इक्वल टू k + 1 के लिए प्रूव करेंगे। नाउ we will be show it's also true for n इक्वल टू k + 1। साहब n इक्वल टू k + 1 के लिए प्रूव करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि k + 1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, जरा लिखने का तरीका समझ लें कि बिल्कुल आंख बंद करके यहां तक k तक तो लिख ही दें,
1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन प्लस k तक आएगा, और आगे एक टर्म और क्या आ जाएगा, k प्लस 1 और आ जाएगा। क्यों, कहां तक जाएंगे, k प्लस 1 तक जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, k प्लस 1। देखो k प्लस 1 से पहले k आएगा, वो भी लिख लें, और इधर आप क्या पुट करते हैं, n की जगह पर k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये बात समझ आई नहीं आई। देखो जब आप n इक्वल टू k प्लस 1 रखोगे तो आप n इक्वल टू k प्लस 1 वास्तव में यहां रखोगे, यहां तक लेके जाओगे, रख लिया, और आपने ये नहीं रखा, है ना। तो आप जरा ये सोच लें कि इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, तो पहले वाला टर्म क्या होगा, k होगा, क्योंकि एक अंतर है। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे, क्योंकि बात तो हमें प्रूव करनी है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। इतना आ गया। अब साहब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1। हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब भाई इसको हम कितना पुट कर सकते हैं, इसको फ्रॉम स्टेप सेकेंड यहां पर पुट कर सकते हैं k प्लस 1 अपॉन 2 प्लस k प्लस 1 अपॉन 1। आप साहब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 100% k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 आएगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, k प्लस 1 तो कॉमन आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, तो k प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो केवल कहानी इतनी थी कि जो क्वेश्चन था उसका स्टेटमेंट बनाना था, और स्टेटमेंट बनाने के बाद 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है कि जो स्टेटमेंट बनाया है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या नहीं है, ये देखा जाएगा। सेकंड स्टेप ये था कि ये जो स्टेटमेंट है वो k के लिए माना जाएगा कि साहब ट्रू है। और तीसरा स्टेप ये है कि साहब ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करा जाएगा कि प्रूव होता है या नहीं होता। यदि होता है तो फॉर्मूला प्रूव माना जाएगा। ठीक है साहब, हैंस प्रूव्ड।